हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये एपिसोड नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले 7 एपिसोड नहीं देखे तो आपको वो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं नैनो से इंस्पेक्टर पूछताछ कर रही होती है और साथ में नादिया और लू से भी पूछताछ हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नैनो बता रहा होता है कि मेरी मरीना से बात हो रही थी कि हम कल ही निकलने वाले हैं। मरीना कुछ ज़्यादा सोच विचार कर रही थी और वो बोल रही थी कि मैंने कुछ स्टेट चेक किए हैं कि हमें कहाँ जाना है करके, बट वो खुश नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैनो और सैमुअल में काफ़ी बन नहीं रही होती। तभी वो सैमुअल को बोलता है कि हम दोनों जा रहे हैं, कल जैसे ही पैसे मिलेंगे। सैमुअल बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, तुमने पहले जो धोखा किया उससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। नैनो कार्ला के डैड को कॉल करता है और बोलता है कि आज शाम तक मुझे पैसे चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। वो बोलता है मैं सीबीआई को तुम्हारी घड़ी दे दूंगा। तभी हम मरीना के घर में देखते हैं। मरीना के डैड बोलते हैं तुम्हें वो घड़ी वापस कर देनी चाहिए। वो बोलती है मेरे पास वो घड़ी नहीं है। तभी गुस्मान भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरी बहन ये सब कैसे कर रही है। तभी दूसरी तरफ कार्ला अपने डैड की बात सुन रही होती है कि वो कितने पैसे मांग रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोलो कार्ला से बोलता है कि हम दोनों का रिश्ता कैसे सही होगा। तभी गुस्मान पोलो को बोलता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी पोलो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और तभी गुस्मान और सैमुअल में बात होती है। सैमुअल बोलता है कि वो तुम्हारी बहन को लेकर भागने वाला है। तभी वो बोलता है तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए, मुझे क्यों ये सब बोल रहे हो। वो बोलता है तुम मरीना को रोक सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमुअल और क्रिस्टियान में बातें हो रही है। क्रिस्टियान बोलता है उसने सब कुछ फिक्स कर रखा है, वो वहाँ से चला जाएगा। तभी मरीना अपने लॉकर में वो चिप रख रही होती है और कार्ला बोलती है कि तुम वो चिप क्यों नहीं दे देती। वो बोलती है कि मेरे पास वो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल पार्टी चल रही होती है। क्रिस्टियान उसमें नशे की गोलियां डाल देता है और सभी लोग स्कूल पार्टी में आए हुए होते हैं। तभी क्रिस्टियान कार्ला के पास जाता है। कार्ला बोलती है कि मेरा लॉकर नहीं खुल रहा, तुम जाकर प्लीज़ मेरा लॉकर खोल दोगे, उसमें मेरी कोई पर्सनल चीज़ पड़ी है। तभी नैनो ये पोलो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। तभी गुस्मान नादिया के डैड के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें उसे पढ़ने देना चाहिए। तभी सभी बच्चे क्लास की तरफ जाते हैं और क्रिस्टियान लॉकर नंबर देखता है। वो मरीना का लॉकर होता है और वो नहीं खुलता। और तभी वो कार्ला के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, वो मरीना का लॉकर नंबर है। और तभी हम देखते हैं कि इस बार वो ट्रॉफ़ी मरीना को मिल रही होती है। मरीना काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और उसे पता भी नहीं होता। तभी सभी स्टूडेंट उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। वो बोलती है मैं इस ट्रॉफ़ी के हकदार नहीं हूँ, बट जो हकदार हैं उन्हें ये ट्रॉफ़ी नहीं मिली। तभी वो अवार्ड और ट्रॉफ़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। सैमुअल उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलती है मैंने जिससे जिन्हें धोखा दिया है वो सब अपने आप को संभाल लेंगे। तभी वो अपने लॉकर से वो घड़ी निकालती है और पूल की तरफ चली जाती है। तभी वो सोच रही होती है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। तभी सैमुअल वहाँ आता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ। वो बोलती है कि तुम सैमुअल यहाँ से चले जाओ। तभी सैमुअल बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मरीना बोलती है प्लीज़ तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं अपनी ज़िंदगी ज़रूर न्यू स्टार्ट कर लूँगी। तभी सैमुअल बोलता है तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ भी तो रह सकती हो। वो ट्रॉफ़ी को उठाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ जैसे मर्जी रहो, लेकिन मेरा भाई अच्छा नहीं है। वो बोलती है आई एम सॉरी। तभी सैमुअल वहाँ से चला जाता है। वो नैनो को एक मैसेज टाइप करती है बट उसे सेंड नहीं कर पाती। उसमें लिखा होता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्रिस्टियान और
कार्ला के बीच बात हो रही होती है। क्रिस्टियन बोलता है मुझे पता है वो लोकर किसका है। तभी वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और पोलो वहाँ आ जाता है और पोलो मरीना के पास जाता है और वो बोलता है मुझे ये घड़ी दे दो। तभी मरीना बोलती है कि ये घड़ी मैं तुम्हें क्यों दूंगी? अच्छा तुम इसलिए आए हो कि ये घड़ी ले जाकर कार्ला को दिखाओगे और तुम उससे साबित करना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी पोलो वो ट्रॉफी उठाता है और मरीना के सिर पर मार देता है और मरीना के सर से खून निकलने लग जाता है और पोलो हड़बड़ाहट में काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उस घड़ी को लेकर कार्ला और क्रिस्टियन के पास पहुंचता है और हाथ धोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो कार्ला को वो घड़ी देता है और वो बोलता है वो जब काफ़ी ज़्यादा तड़फ रही है। तभी कार्ला बोलती कौन तड़फ रही है और वो बोलता है कि मैंने मरीना को मार दिया। तभी कार्ला उसे समझाती है और बोलती है तुम चुप हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी वो क्रिस्टियन को उसकी टी शर्ट देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी वो बोलती है कि तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरीना काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में होती है और तभी वहाँ पर नैनो आता है और वो उसकी तरफ देखता है और मरीना वहाँ गिर जाती है। तभी नैनो उसे उठाता है और बोलता है ये क्या हो गया मरीना? वो बोलती है आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और तभी हम थोड़ी देर बाद मरीना की डेथ हो जाती है और नैनो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और रोता है बट वो जिंदा नहीं होती और तभी नैनो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सैमुअल पुल के पास आता है और वो देखता है कि मरीना की बॉडी वहाँ पड़ी है और नैनो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला जाता है और तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर नैनो को सैमुअल को पकड़ती है और सैमुअल को पता नहीं चल रहा होता। तभी स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि स्कूल में एक मर्डर हुआ है और तभी क्रिस्टियन को कार्ला समझाती है और बोलती है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम किसी को भी ये बात मत बताना। और तभी स्कूल से किसी को भी बाहर नहीं जाने देते। तभी पोलो को कार्ला बोलती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और तुम्हें ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर सभी से पूछताछ कर रही होती है। वो पोलो से पूछती है, पोलो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो घर में टीवी देख रहा था और मैं जल्दी चला गया था। और वो कार्ला से बोलता है मैंने बयान दे दिया बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है कि वो कहीं मुझे पकड़ ना ले। वो बोलती है तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैमुअल और नादिया काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होती है और अभी नादिया के डैड आकर उसके पास बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। तभी नादिया बोलती है मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। तभी कैंपस में सभी बैठे होते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आती है और बोलती है हमें पता चल चुका है किसने मर्डर किया है। और पोलो वहाँ से उठकर भागने लगता है और तभी सारी पुलिस उसी की तरफ आ रही होती है और तभी पोलो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है बट वो पोलो को ना पकड़कर नैनो को पकड़ती है और बोलती है कि सभी गवाहों और सभी सबूतों के बयान पर हमें पता चला है नैनो गार्सिया ने ही ये मर्डर किया है। और तभी वो नैनो बोलता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। वो अपने भाई को बोलता है कि तुम्हें समझना होगा। वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता था और उसके पेट में मेरा बच्चा था। और तभी हम देखते हैं कार्ला ने अपने डैड को वो घड़ी दे दी है और तभी सैमुअल एक वेटर की जॉब कर रहा होता है और वहाँ पर गुस्मान को वो बोलता है तुम्हारी वजह से कार्ला मरीना मरी है। और तभी गुस्मान बोलता है तुम्हारी वजह से मरी है और दोनों में फाइट होने लगती है बट गुस्मान को लूट रोक लेती है और गुस्मान वहाँ से जाने लगता है। और तभी लोग बोलती है सैमुअल तुम उनसे दूर रहो। वो बोलता है मैं गुस्मान नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा। तभी गुस्मान एक बिल्डिंग पे खड़ा होकर वहाँ से कूदने लगता है और तभी लो वहाँ आती है और बोलती है तुम मेरे लिए जियो प्लीज़, तुम ऐसा मत करो, तुम अगर नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। तभी गुस्मान वहाँ से नहीं कूदता और नीचे उतर कर वापस आ जाता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ। अगर
इसका सीजन 2 भी आएगा। अभी तक मेन विलन का नहीं पता चला है, जिसने मर्डर किया था वो पकड़ा नहीं गया। तभी हम देखते हैं बीच के किनारे सैमुअल पूछता है, क्रिस्टियन क्या तुम्हें लगता है मेरे भाई ने ये सब किया होगा? वो बोलता है मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी सैमू का क्रिस्टियन उसे ये बात नहीं बताता और तभी कार्ला का मैसेज आ जाता है और वो कार्ला की तरफ चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसका सीजन 2 भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।